वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़ल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब मिलकर हदिया इस्लातु सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ा बख्तवर बंदा है कि जिसे अल्लाह और उसके हबीब जल्ला जलालुहु अलैहि सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो जाए। थोड़ा सा आवाज़ को सादा करेंगे साउंड वाले भाई। अल्लाह जल्ला जलालुहु ने कुरान करीम में कुफारो मुशरिकीन के लिए बयान किया कि वो अपने ही हाथों के बनाए हुए बुतों को चाहते और मानते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह पाक से की जाती है। दुश्मनों, मुखालिफों और बारगाह से दूर लोगों की इस बुरी खसलत को बयान करके फिर रब अपने प्यारों की बात करता है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया जो मानने वाले हैं, हमारे हैं, ईमान वाले हैं, वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है और कुरान करीम को पढ़ने वाले, समझने वाले इससे ना आशना नहीं है और जो ना आशना है उनको आशना होना चाहिए कि कुरान करीम का एक हसीन मिजाज है कि मुखालिफों की बात करके रब अपने प्यारों की बात करता है और कभी वो प्यारों की सिफतों को बयान करके दुश्मनों की कजरवियों को बयान फरमाता है। ये दिल मोहब्बत इलाही का मरकज़ होना चाहिए और उस मेहरबान के हुस्न तख्लीक को देखिए कि जिसने इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे, दिल एक ही रखा है। आंखें दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पाँव दो हैं, नाक के नथने दो हैं, लेकिन दिल एक बनाया। इसमें भी एक हसीन इशारा है और वो ये है कि बाकी जगह तो दो दो हमने बना दिए हैं, दिल एक बनाया है इसलिए कि इसमें एक ही रहे, इसमें एक ही समाया रहे, उसकी मोहब्बत रहे। बख्तवर वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब होती है। मोहब्बत के असबाब होते हैं। अगरचे आले मार्फत कहते हैं अल्लाह पाक से बगैर किसी गर्ज के मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम गर्जमंद लोग हैं, ज़रूरतों के बगैर कदम उठाने के कायल नहीं। तो कहा अगर इसी डगर पे चलते हो तो फिर भी हज़ार असबाब हैं कि बंदा मोहब्बत ही अल्लाह पाक की ज़ात के साथ करे। आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। हुणे तो हम दसिया भी दिल दो नहीं रखे तो तुसी मुँह दो कर लेने। सजे खबे वेखोगे तो तुहाडे नाल गल किंज होनी है। समझ आ गई है। वाहदाहुल ला शरीक की मोहब्बत की बात है, इसलिए पूरी तवज्जो वाहिद तरफ रखिए और तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। पहली बात तो अपने उसने तख्लीक पे गौर किया जाए। रूमी पाक अलैहि रहमत बड़ी हसीन रमज में समझाते हैं, चार कसमें जिक्र की रब ने, वत्तीन वज़्ज़ैतून, जैतून की कसम, इंजीर की कसम, वतूरी सीनीन, तूरे सीना की कसम, वहादल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर मक्का की कसम। अल्लाह पाक कसम के बगैर भी कोई बात फरमाए तो वो अहम है, लेकिन जब चार कसमें जिक्र करके वो मेहरबान बयान फरमा रहा है तो कितनी बड़ी बात होगी। एक दफा फिर अपनी आंखें, अपने कान, अपने दिल और मुबारक चेहरे एक समत रखते हुए दोबारा सुनिए। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। कान लग गए, दिल टिक गए कि मालिक क्या फरमाना चाहता है।
लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी हसीन साख्त पर पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं शाहीन से लेकर कव्वे तक, हाथी से लेकर बकरी तक और शेर से लेकर चूहे तक, तमाम लोगों के खाने का स्टाइल चेक करो तो वो जमीन पर मुंह मारते हैं, गर्दन को झुकाएंगे, चारा है तो वो, दाना है तो वो, गोश्त है तो वो जमीन की तरफ सर झुकाकर उठाकर उसको खाएंगे। लेकिन जिसको अहसन तकवीम पर बनाया है उसके खाने का तरीका देखो। यानी आप अपना तरीका देखें। आप किसको देखने लग गए? बात तो आपकी हो रही है, मेरी हो रही है कि सामने रोटी है, यूं नहीं जाना, हाथ बढ़ाओ, नवाला तोड़ो, मुंह तुम्हारा सीधा हो, मुंह में बुरकी डालो, खाओ, पढ़ो बिस्मिल्लाह, निगल लो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अहले मार्फत कहते हैं कि तूने कभी इस तर्ज पे गौर नहीं किया कि शेर से चूहे तक, शाहीन से कव्वे तक, हाथी से बकरी तक हर कोई नीचे मुंह मारे और खाए, और तेरे सामने खाना है, वो तेरे सर को खाने के लिए झुकने नहीं देता। वो तुझे यही तो पैगाम दे रहा है कि मैंने सिर्फ तुझे अपनी जात के आगे झुकने के लिए बनाया है। अच्छा सुभान अल्लाह भी आपने फी सबीलिल्लाह कहना है, कोई जन्नत उमरे का टिकट दो, नहीं मेरे पास नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहना है। समझाइए, झुकने नहीं दिया तो कहा अब तू इस रोटी के पीछे मुझे ही छोड़ दे, इस रिज्क के हुसूल के लिए मुझे बुला दे। सैयदुल असयाद, फरदुल अफराद, गौसुल अकवास, कुतुबुल अक्ताब, गौसे कौनैन, मुगीसे दारैन, गौसुल अर्द वस्समा, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, शहबाज ला मकानी, सीरत नूरानी, सूरत नूरानी, शजरा नूरानी, हसब नूरानी, नसब नूरानी, पीर पीरा, मीर मीरा, शाह जीला, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी बगदादी, पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन, अपने एक खुतबा जलीला में हदीस कुदसी कोड करते हैं कि अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाता है, प्लीज इस एक सतर को ध्यान से सुनना, कि अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाता है मेरी तरफ से तो तुझ पर फजल ही आता है, रहमत ही आती है, बरकत ही आती है, पर तेरी तरफ से बुराई क्यों आती है? गौर किया आपने बात पर? मुर्शिद फरमाते हैं कि रब फरमाता है मेरे तरफ से तो तुझ पे फजल ही आ रहा है, रहमत ही आ रही है, करम ही आ रहा है। वो तू बंदा हो के जुर्मों के सिवा कुछ भी नहीं बेच रहा, जबकि तुझे कह दिया है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत का जो खेल है, अगर कोई इसे खेल समझता है तो का ये माज खेल नहीं है। इस तख्लीक का एक ही मकसद है जो तुझे जिंदगी बख्शी है, ताकि जांच हो कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। हमारी तरफ से तो रहमत ही आती है, तू क्या करता है, तेरी तरफ से क्या आ रहा है? आगे बढ़िए, मोहब्बत क्यों कर हो? एक ही वजह काफी है कि वो मालिक है, खालिक है, रज़ाक है। और एक हदीस पाक से हसीन रमज समझने की हम कोशिश करते हैं। जाने आलम शफी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। क्या बात है जनाब, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। एक ही जुमले में क्या कुछ मेरे करीम ने बयान फरमा दिया। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। यहां भी आप आले मार्फत की रमज को जानिए। आपने देखा होगा लोगों ने परिंदे पाले हैं, मालिक ने एक सीटी या चुटकी पे उसको लगाया हुआ है, उसी वक्त वो परिंदा आ जाता है। बकरी से लेकर घरों में पाले हुए शेर चीते चुटकी पे, सीटी पे, मखसूस आवाज पे, जिसको कहते हैं हलाल है ना,
फसुरहुन्ना जो कुरान पाक में फरमाया, आदि बना लेना उसको किसी आवाज का। जैसे ही सीटी मारी, कबूतर आ गया, मैना आ गई, वो मुर्गा रखा है, वो बकरी रखी है, वो गाय बैल है, वो आ जाते हैं। सूफिया फरमाते हैं कि बाकी रौला भी पांदे रह जान, इनके कान पर जू नहीं रेंगती। और एक बंदा सिर्फ चुटकी बजाए तो शरीर घोड़ा भी सर कदमों में रखता है, उड़ती चिड़िया भी भाग के आती। इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा वजह यह है, उस चिड़िया ने, उस जानवर ने, उस परिंदे ने मार्फत हासिल कर ली है कि रोटी इसके हाथ से मिलती है, दाना इसके हाथ से मिलता है, चारा इसके हाथ से मिलता है, बोटी इसके हाथ से मिलती है। मैंने आपको पहले कहा है सुभान अल्लाह, आपने फी सबीलिल्लाह कहना है, क्योंकि बात मोहब्बत इलाही की है। तो आखियो जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना सुभान अल्लाह कह लो, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं। समझा गई? ये भी हमने कितना जिक्रुल्लाह को, वो कई जगह पे महफिलों में जाते हैं, 5 दिन पाक के नाम पे 5000 कौन देगा, गौस पाक की 11वीं की निस्बत 11। एडे वड्डे नावां नूं निके निके कम्मां च इस्तेमाल न करो। क्या कहें आपसे जरा, आप नहीं जानते कि सुल्तान महमूद से मुर्शिद ने आलम रोया में आकर क्या कहा था? कहा तू साडी चादर या कमीज दा मोल ही नहीं पाया। उन्होंने कहा हुजूर क्या हुआ? उन्होंने कहा ये जो कहा है उसको सामने रख के जुब्बे को, कि मालिक इस अल्लाह वाले के जुब्बे का वास्ता है, ये दुश्मन इनके पांव उखड़ जाएं और पीठ दिखा के भाग जाएं। इन्ना जो मंगया सी ते 2 लफ्ज बधा लेंदा भी जिन्ने आए ने कलमा पढ़ के जान। अल्लाह या तो ये थोड़ा सा मिजाज बदलने की जरूरत है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि 11वीं शरीफ का खत्म दिलाना है, सारी दिहाड़ी मस्जिद का स्पीकर चलता है। कौन कौन है गौस पाक की जिसने खत्म शरीफ में हिस्सा डालना है, वो चंदा भेज दें। भाई साहब, गौसुल आलमीन दस्तगीर के नामे मुबारक को यूं तो इस्तेमाल न करें। जे पुगदा है, जेब च गुंजाइश है तो दबाओ, जे नहीं है तो पीरा केड़ा आख्या भी तुझे खत्म नहीं दवाया तो फैज नहीं देना। ये तो पीर ही बड़े जिगरे वाला है। 11वीं शरीफ खा के भी आपका ये हाल हो तो हम आपसे क्या शिकायत कर सकते हैं? ये तो पीर ही बड़े जिगरे वाला है कि जिसकी जनाब में अर्ज किया गया, एक वो हैं जो बाकायदा आपके सिलसिला आलिया में मुरीद हैं, और एक तबका वो है जो आपसे बैत तो नहीं है पर आपसे मोहब्बत पूरी करता है। फरमाया वो भी मेरे मुरीदों की तरह हैं, उनको भी मैं फैज अता फरमाता हूं। समझा गए? इसलिए कुछ ज़ाब्ते, कुछ तरीके, कुछ अंदाज बदलने की जरूरत है। हमें बेहतर से बेहतर होने की जरूरत है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो सूफिया ने फरमाया कि चिड़िया समझ गई कि जो बुला रहा है दाना ये खिलाता है, घोड़ा बकरी समझ गए कि जो बुला रहा है चुटकी पे चारा इसने खिलाना है, कुत्ते से लेकर शेर तक समझ गए कि जो चुटकी से बुला रहा है बोटी रोज इसके हाथ से मिलती है। सूफिया फरमाते हैं तेनू सारा कुछ खा के भी ना पता लगा कि हैया अला सला की सदा किसके घर से आ रही है। जिसने पैदा किया, जिसने खाने को दिया, जिसने पहनने को दिया, इस वक्त सांसों की जो माला चल रही है वो रोक दे तो कौन चला सकता है? ये सर्द मौसम में बाज लोगों को सांस का अर्जा शिद्दत पकड़ जाता है, तो पूछिए कि मसनूई सांस के लिए कितना खर्च उठाना पड़ता है। इसीलिए अहलुल्लाह ने कहा कि एक सांस भी गफलत न कर, जो दम गाफिल सो दम काफिर, एसानू मुर्शिद पढ़ाया हो। तो फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। और एक पूरे वजूद में देखिए अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान करीम में फरमाता है, मफहूमी तर्जुमा पेश कर रहा हूं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन ना सकोगे। मुराद ये हुई कि गिनते गिनते तुम्हारी उंगलियां घिस जाएंगी। और जदीद तर्ज पे आइए तो कैलकुलेटर कैलकुलेशन करते हुए सर चकरा जाएगा
वो भी जवाब दे जाएगा, लेकिन तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु चंद हज़रात के साथ जा रहे थे। एक आदमी को देखा, नबीना, कोड़ ज़दा, फालज ज़दा पड़ा हुआ है, ऊपर मक्खियां बैठी हैं। कैसी काबिले तरस हालत थी। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, इसके पास भी कोई अल्लाह की नेमत होगी? तो एक साहब ने कहा, जी आंखें भी नहीं, वजूद भी बेहिस्सो हरकत है, ऊपर से कोड़ है, हुजूर क्या नेमत होगी इसके पास? फरमाया, नेमतें तो बहुत है पर दो बहुत बड़ी हैं, आप भी सुनिएगा। अर्ज की, वो कौन सी है? फरमाया, एक इसकी सांस ठीक चल रही है, और दूसरे नंबर पर यह है कि इसे पेशाब के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सांस कितनी बड़ी नेमत है, फिर कहूंगा दमे वाले मरीज से पूछिए। और पेशाब का रुक जाना, वो एक अल्लाह वाला बादशाह के दरबार में गया ना, तो बादशाह ने कहा पानी लाओ। जब पानी ले आए तो अल्लाह वाला खड़ा हुआ, कहा हजरत रुकिए, सहरा में हो, शिद्दत की प्यास हो, ज़बां सूख कर कांटा हो गई हो, और यही प्याला जो इस वक्त आपने उठाया है, सिर्फ यही एक प्याला हो, तो आप जान बचाने के लिए इस प्याले की कितनी कीमत देंगे? तो बादशाह ने कहा, जनाब मैं आधी सल्तनत दे दूंगा कि मुझे प्याला मिल जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लें। जब पिए तो अल्लाह वाले फिर खड़े हो गए। यही कमाल रहा है इन दिल के जसूसों का। उन्होंने कहा, अब मैंने फिर एक बात पूछनी है। कहा जी पूछिए। कहा, अब आप प्याला पी चुके, लेकिन इसका इखराज नहीं होता, पेशाब बंद हो गया, और बड़ी शिद्दत और बड़ी तकलीफ होती है इसकी। उस तकलीफ से बचने के लिए आप कितने की कीमत दे सकते हैं? बादशाह ने कहा, साईं मैं आधी सल्तनत दे दूंगा। बाबा मुस्कुराया, लोहा गर्म कर लिया ना, अब लगाया थोड़ा लगने। बाबे ने कहा, बादशाह इस सल्तनत पे क्या गुरूर करना जिसकी कुल कीमत ही पानी का प्याला हो। बात की समझ आई है? जिसकी कुल कीमत पानी का प्याला हो, इस पे इतराना क्या और नाजा और गुर्रा क्या होना है। तो अल्लाह जल्ला शानहू से मोहब्बत के लिए ये एक बात ही समझ में आ जाए कि मेरी सांस ठीक चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेमतें जितनी हम खा रहे हैं वो तो नाशुक्री की एक अलग कैफियत है जो कभी रुकती नहीं। लेकिन अगर हम दिलो जान से इस पे गौर करें, लो जी अचार ही मिला है, कहां मिला है? कौली में रख के। रोटी मिली है सादा, कहां? छाबी में रख के। बीवी पकाकर लाई है, बेटी पकाकर लाई है, और छत के नीचे है, तो निकल बाहर। उन लोगों को देख जो रोटी एक दरवाजे से लेते हैं और सालन के लिए दूसरे दरवाजे पर हाथ फैलाते हैं। तुझे तो फिर अल्लाह ने इज्जत के साथ घर में अता फरमाई है। आई बात की समझ? मजीद देखिए, इसका भी हाल है, इस नाशुक्री से बचने का हाल भी है। काश कि हम हुजूर की चौखट पे रहें तो मसले तो सारे इधर से ही हल होते हैं। आना गुलिस्तां में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। सरवर आलम शफी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नाशुक्री से बचने के लिए क्या कमाल का नुस्खा अता फरमाया। फरमा, दुनिया लेनी हो तो अपने से नीचे देखो। और आप इस वक्त मुझे देखें, तकरीर मैं कर रहा हूं। अभी परसों रात में लाड़काना में था तो वहां ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन लगी थी, तो लोग स्क्रीन को देख रहे। तो मैंने कहा, मैं जो जीता जागता हूं तो स्क्रीन को क्यों देखते हो? तवज्जो है ना आपकी? आपकी तवज्जो है ना? सामने वालों का बड़ा हक होता है। क्या बात हो रही थी आपसे? फरमाया, नेमत लेनी है, दुनिया लेनी है तो अपने से नीचे देखो, आखिरत लेनी है तो अपने से ऊपर देखो। अब ये नीचे देखने से मुराद क्या है वो हम आपको हज़रत शेख सादी की बात सुना दें। मशहूर है, मस्जिद गए दोपहर के वक्त, चप्पल उठ गई, नंगे पैर पांव झुलस रहे हैं, का दिल ने शिकवे की लिस्ट लिख के जारी कर दी। तेरी नमाज पढ़ने गया, चप्पल उठ गई,
पांव जल रहे हैं। आगे गया तो एक पांव से माजूर लुढ़क कर जमीन पे चल रहा था। अब नीचे देखा, ये चल रहे हैं, वो घिसट रहा है। तो साथी कहते मैं सजदे में गिर के माफी मांगी कि मेहरबाना माफ कर दे, मैं तो चप्पल पहन ही लूंगा, जिसके सिरे से पांव ही नहीं है तो वो क्या करेगा। रूखी सूखी मिल रही है, घर में मिल रही है, यहां भी शुक्र का मकाम है। शिकवा मोहब्बत के नगर से दूर करता है। शुक्र की आदत बना लेंगे तो वो करीब से करीब तर करेगा, नजदीक से नजदीक तर करेगा। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। और हदीस पूरी कर दूं तो पूरा ले लें। ये फरमा के जाने जाना ने फरमाया, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से। और तीसरी बात फिर सुभान अल्लाह नूर है, फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से। तो बुनियादी मरकजी मोहब्बत किसकी हुई? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। नतीजा ये निकला, हो ही नहीं सकता कि जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता हो उसका सीना सरवर आलम की मोहब्बत से खाली हो। ये हो ही नहीं सकता कि जो मुद्दई हो कि मुझे जाने जाना अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन उसका दिल अल्लाह करीम की मोहब्बत से काफिल हो। ये लाजिम व मलजूम है। एक कदम आगे बढ़िए। सच्ची बात यह है जो अहले मार्फत बयान करते हैं, इंसान को रब ने पैदा ही अपनी मोहब्बत के लिए किया है। क्या कहें आपसे जनाब, ये एक सदर काफी है, इसको पैदा इसलिए किया। एक फरिश्तों की जमात तदाद अल्लाह शुरू बेहतर जानता है, जब से वो बने हैं वो क़याम में हैं। जब से बने हैं, एक है रुकू में है, एक जमात सजदे में है, एक जमात कादे में है, एक जमात जब से बनी है फरिश्तों की वो सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ रही है और कुछ नहीं। और कुर्बान जाइए महबूब अलैहिस्सलाम की महबूबियत पर कि रब ने वो सारी अदाएं अपने हबीब की उम्मत को मेराज की रात एक नमाज की सूरत में अता कर दी। इंसान को बनाया है अपनी मोहब्बत के लिए, मुझसे मोहब्बत कर। और ये जो अल्लाह पाक से मोहब्बत है, हम अगर इबादत को देखें, इबादत के लिए तो हमारी पहली बात ये होती है किंज करांगे किंज करांगे किंज करांगे। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। नौजवान माशाल्लाह कसरत से बैठे हैं, खुशी आया करो ऐसी खानकाहों पर। ये नूर वाली खानकाह है, हाँ, मुद्दत दराज से नूर बट रहा है। नौजवानों को होगा स्पेशली तवज्जो करें। एक क्या चीज होती है किसी की मोहब्बत में रोते रहना। हमारे यहाँ नौजवान क्या करते हैं, नौजवान हो या किसी भी उम्र के, वो फिर यूट्यूब का सहारा लेते और कहते दुखी सॉन्ग दो। अब दुखी सॉन्ग का मतलब क्या है कि गमज़दा सा गीत हो, चार आंसू और बहाएं और थोड़ा सा वो आपस के अंदर गम में हम आहंगी हो जाए। मैं आपको एक नुस्खा अर्ज करने लगा हूं, दुनिया के हर दुख में रोएं तो दिमाग और बोझल होता है, रब रसूल की मोहब्बत में रोएं तो तबीयत फ्रेश हो जाती है। क्योंकि ये रोना फितरत का है। आप गौर कर ले, दुनिया के कई उमूर में रोते हैं तो दिमाग भारी हो जाता है, आंखों पे बोझ आता है। कोई नात पढ़ रहा है तो रोएं और कभी दुआएं मांगकर। कभी देखा बैतुल्लाह के दरवाजे से जब चिमटते हैं तो वहां चीखो राहो बुका की आवाज आती है। दिमाग भारी नहीं होता क्योंकि अब उसका रोना ही आज काम आया है, वो असल का रोना है। तो क्या था, एक चीज को देखें, मोहब्बत के अंदर एक कैफ होता है कि बंदे नू भुख लगना मुक जाती है। ये अमूमी मोहब्बत करने वालों में फितरी तौर पे होता है। वो जनाब रोटी आई भी पड़ी है, सज्जन दी याद आई है, उसने कहा बस मेरी तो रोटी छुट गई। ठीक है, अब अल्लाह बंदे को आदी बना रहा अपनी मोहब्बत का, इसको रोजे दे दिए। काश कि आप गौर करते कि मैंने आपसे क्या अर्ज किया है। क्या दे दिए इसको? रोजे। भूख है और शिद्दत की है, पर रोटी सामने है, पानी सामने है, नहीं खा रहा। वहां दिल नहीं कर रहा था कि किसी की याद थी,
यहां मोहब्बत नहीं भी थी, कहा रहसल तो कर। भूखा किसके लिए है, प्यासा किसके लिए है? और फिर इब्ज क्या है? हदीस पाक में फरमाया क़यामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा और उस निदा से पहले गोल्डन के, सोने के दस्तरखान बिछ जाएंगे। जब दस्तरखान सोने का होगा तो कराकरी कैसी होगी, और कराकरी का सामान इतना बढ़िया होगा तो बीच में पकवान कैसे होंगे। और आप अगर भूल गए हो तो मैं नहीं भूला, मैं जन्नत की बात नहीं कर रहा, मैदान महशर की बात कर रहा हूं। और ऐसे में आवाज आएगी, किधर हैं अल्लाह की खातिर भूख काटने वाले? किधर हैं अल्लाह की खातिर भूख काटने वाले? तो मेरे करीम फरमाते हैं लोग तो खड़े होंगे पर ज्यादा नहीं। और एक सदर रोक के मैं बैठ गया हूं, लोग तो खड़े होंगे लेकिन ज्यादा तादाद में नहीं। उनसे फरिश्ते कहेंगे कि चलो चलो चलो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी दावत का इंतजाम है कि दुनिया च बथेरी भुख साडे लिए कट्टी है, आज भुखियां क्यों रहना है? यानी दुनिया हिसाब दे रही है और उसकी मोहब्बत में भूख काटने वालों के लिए मैदान माशर में भी दावत का इंतजाम हो रहा है। रोजा क्या है? किसी की याद में भूखे रहना। रोजा क्या है? किसी की मोहब्बत में भूखे रहना। और आपको सुनाऊं, मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते थे, अली को गर्मियों के रोजे बड़े पसंद है। क्या बात है जनाब, अली को गर्मियों के रोजे बड़े पसंद है। तो ये जो, और एक और इरशाद सुनिए, सैयद सज्जाद करीम इब्ने करीम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था, हम अहले बैत से मोहब्बत वालों की निशानी ये है, उनके रंग जर्द होते हैं और होंठ खुश्क होते हैं। तो वो इस वजह से तो जर्द नहीं है कि उनको यरकान होता है, होंठ इस वजह से तो सूखे नहीं कि वो शुगर के मरीज हैं। मुराद ये है कि रातें रब की याद में आहो बुका में गुजरती हैं और भूख काटते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि हम आले रसूल से प्यार करने वालों की निशानी ये है। पर मेरे दौर में आर्टिफिशियल निशानियां भी हैं। ये कड़ा सेवन का है, ये कड़ा इमाम बरी का है, ये धागा फुला अल्लाह के वली का है, ये नग मैंने नजफ शरीफ से लिया है, ये कड़ा भी मैंने नजफ शरीफ से लिया है। भाई साहब, इन्होंने कोई कड़े और नग फरोख्त नहीं किए, ये तो रब की मोहब्बत के कड़े में लाने वाले लोग थे। समझ गए आप? ये अंगूठियां धागे ये कोई मोहब्बत की रस्म तो नहीं है, वगरना अगर ये मोहब्बत हो तो ये नाल दा सौखा कम ही कोई नहीं। फैशन दा फैशन, मोहब्बत की मोहब्बत है। अब मैंने मिसाल के तौर पर कथई रंग का सूट या इमामा बांधा हुआ है, ये पहना हुआ है, तो मैं जनाब इधर उसी रंग का धागा पहनूं और फिर फोटो वाले मेरी फोटो बनाएं तो कितना प्यारा मंजर बनता है। है बात की समझ? अकीदत की अकीदत रह गई, मोहब्बत की मोहब्बत रह गई। सुनिए, जिनको रातों की शब की मोहब्बत थी, इमाम अबू नैम ने इलियतुल औलिया में लिखा है, मैं इन लफ्जों का तर्जुमा क्या करूं। रावी कहता है कि रात के वक्त हैदर कर्रार अपने मुसल्ले पर जिक्र इलाही में यूं तड़पते थे जैसे किसी को सांप डंक मारे, और वो तड़पा करता है। तवज्जो, जैसे किसी को खतरनाक सांप डंक मारे और वो तिल मिलाता है। मौला मुर्तजा मुसल्ले पर याद इलाही में यूं तड़पते थे। और रावी कहता है, एक दिन मैंने देखा कि मौला मुर्तजा ने रीश अतहर मुट्ठी में ली है और फरमा रहे हैं, ए काश को इस दर्द के जुमलों को समझे। मौला मुर्तजा बाबे विलायत ने फरमा, दुनिया तू फिर आ गई है, ए दुनिया तू फिर आ गई है। तुझे कितनी बार कहा है रूप बदल बदल कर अली के दरवाजे पर ना आया कर। अगले जुमले इससे भी तगड़े हैं, अली ने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं। ये क्या
क्या बात हुई, अली ने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं? यही तो सबक है मोहब्बत इलाही का। सूफिया कहते हैं अगर किसी की हमारी तरफ तवज्जो हो, सूफिया कहते हैं दुनिया और आखिरत 2 सगी बहनें हैं और ये सगी बहनें एक वक्त निकाह में आ नहीं सकती। ये एक वक्त में निकाह में आ नहीं सकती, हराम है। तो अब समझ में आई है। मौला अली फरमाते तू फिर आ गई है। तुझे कितनी बार कहा है यहां ना आया कर। आज तक हम ये कहकर माजरत के साथ हजूर गौसुल आलमीन दस्तगीर रदी अल्लाह तआला 40 साल ईशा के वजू से फजर पड़ी है, मेरी तकरीर चमकी ये बात बयान करके, आपने नोट फेंके, नारा लगाया, बात खत्म हो गई। ये 40 साल का मुशाहिदा तो देखने वालों ने बयान किया, गौसे आजम ने तो नहीं फरमाया कि मैं 40 साल जागता रहा। लेकिन इस जागने पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई कि ये जागना किस लिए था? आप क्या समझते हैं जब जख्म हो तो वलियों को दर्द नहीं होते थे? आप क्या समझते हैं कि नींद उनके दिल दिमाग पर असर नहीं जमाती थी? आप क्या समझते हैं इतनी देर का खड़ा होना उनकी कमर में प्रॉब्लम का सबब नहीं बनता था? सारा कुछ ही होता था। लेकिन फर्क एक था कि छुरी चली, बल्कि छुरियां चली, उंगलियां कटी, तकलीफ हुई, लेकिन सामने हुस्न ऐसा था कि वो देखकर कहने लगी कि ये बशर नहीं है, इज्जत वाला फरिश्ता है। जिनके सामने हुस्न यूसुफ हो, हाथ कट जाएं, दर्द फील ना हो, अगरचे दर्द था, तो जो जलवा इलाही में गुम रहे फिर उन्हें रातों का क़याम तकलीफ नहीं देता। सैयदुल औलिया मखदूम उमम हसनी सैयद हजरत दाता गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु कश्फुल माजूब में फरमाते हैं, जो बंदा, बल्कि आपने ये कौल नकल किया हजरत सैयदना सुहैल तुस्तरी रहमहुल्लाह का, कि जो ये कहे कि मुझे वस्ल इलाही नसीब हो गया है, मैं पहुंच गया हूं, अब मुझे इबादत की जरूरत नहीं, तो फरमा शेख ने कहा वो सही कहता है, वो दोज़ख में पहुंच गया है, अब उसको इबादत की जरूरत नहीं। अगले जुमले ध्यान से सुनना, और मैं बाबों के लिए रियायत करते पंजाबी में कह दूं, दाता साहब नकल कर रहे हैं कि वो बाबा फरमाता है, कोई किड्डा विलायत दे मर्तबे ते अपड़ जाए, अल्लाह के अहकाम की रस्सी से बाहर नहीं निकल सकता। फर्क सिर्फ इन्ना है कि ओनू फिर तकलीफ नहीं लगती। यानी सानू ते फजर भी सतांदी है कि किथे रजाई छड़िए। वो बर्फ वाले माहौल में भी ठंडे पानी से वुजू करके तहज्जुद के वक्त सजदों में नजर आता है, तो क्या उसके वजूद पर वो असर नहीं करती? ठंडक करती है। लेकिन फरमाया अगे राबता एडा गूढ़ा हो चुकिया होता है कि वो तकलीफ नहीं लगती, वो दर्द नहीं लगता। तो मुर्शिद का अंदाज कैसा रहा आप सुने, ये मोहब्बत इलाही है। 13 पीरियड पढ़ाने, जुबला सातिजा की नजर, 13 असबाक तने तनहा मुर्शिद ने पढ़ाने। देखा हम बूढ़े हो गए, इस करामत पे सुन्नियों से सुभान अल्लाह नहीं सुन सके। हम बूढ़े हो गए, बस इसी माई मुंडे नूं दे गई तो इन्हें आख्या जी इन्हू अपने वर्गा बना दो, तो फिर आई है तो मुंडा कमजोर हो गया सी। है तो ये करामत हक। मुंडा दाल खा रहा सी, गौस पाक मुर्ग तनाव फरमा रहे, तो इन्हें कहा जी मेरे मुंडे नाल की कीता है, तो हड्डियों पे फूक मारी, मुर्ग जिंदा हो गया। फरमा आपे आख्या सी इन्हू अपने वर्गा कर दियो, जिदन इस लायक हो गया उदन इन्हू फिर मुर्गा भी दवांगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत। मैं आख्या कि गौस पाक 13 सबक मदरसे च आप पढ़ाते सन। ओ फकीह आजम के उर्स में आने वालों, इंतजार है मुझे आपका, फिर हम आगे चलेंगे, नहीं तो आगे चल ही नहीं सकते। नहीं ना 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 ना, समझ कर सुभान अल्लाह कहने का लुत्फ होता है, वगरना स्टेज पर तो आपको हमारी महफिलों में डरावे ही इतने कि आप ऐसे ही सुभान अल्लाह कह देने शुरू कर देते हैं। मेरी तरफ से डरावा कोई नहीं, शौक की गुजारिश है।
आप एक अजीम फकी, एक अजीम मुदर्रिस, एक अजीम मुहद्दिस, एक अजीम सूफी, एक अजीम दरवेश, नूर से मुरस्सा वली कामिल के उर्स पे आए हैं। ये मदरसे की चार दीवारी में बैठे हो तो एक कादरी नूरी के उर्स पर आए हो। ये समझा रहा हूं कि जेड़ा साडा मोडे गौस पाक वो भी मदरसे में 13 सबक पढ़ाते थे। लिहाजा सूफियों, फकीरों, फकीरों, दरवेश को बोर्ड और कब्रिस्तान और खाले और विराम जगहों पे मत ढूंढो। बात की समझ आई है? 13 सबक मुर्शिद ने खुद पढ़ाने हैं। एक अगली करामत, 5 नमाजें खुद पढ़ानी है। अगली ये मैंने याद नजर पड़ी है, ये पाऊ में है, नाम बड़ा अजीम है। हाँ ये वहां चले। आग फरीद या फरीद रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदा। क्या समझे आप? 13 सबक खुद पढ़ाने हैं, 5 वक्त की नमाज खुद पढ़ानी है, मुरीदों को टाइम देना है, फैमिली को वक्त देना है। ईशा की नमाज के बाद रोजाना 2 रकतों में कुरान पढ़ना है। और ये अमल रहा 15 साल। कितने साल? कहा जनाब ने बड़ी मेहनत की है, रात भी तकरीर पर थे। का ज़ियारत कब होगी? कहा हज़रत साहब जोर वक्त उठेंगे। बड़ी तबलीग हुई है। यानी रात भर जनाब मसरूफ रहे, रात भी अल्लाह अल्लाह करते रहे, रात भी महफिल में गए थे। तो अब कब उठेंगे? तो उन्होंने कहा जोर के वक्त उठेंगे। और गौसे आजम दस्तगीर, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा यही तो बात है, जिद्दन तुसी सज्जे खब्बे वेखना छाड़ता ठीक हो जाओगे, तरक्की कर जोगे। ये मैं आपको लिख के देना चाहता हूं बात, अगर लिखवाना चाहे। ये वैसे दरवेश आए हैं महफिल के अंदर, चूंकि सुन्नी है ना, खड़ाका रखते हैं हर जगह। उनको नहीं पता कि खानका है, मदरसा है, मकतब है, आएंगे तो क्या होगा, ना आएंगे तो क्या होगा। प्रॉब्लम ये है। तो अर्ज ये हो रही थी कि मुर्शिद ने 13 असबाक भी खुद पढ़ाने हैं, 5 वक्त की नमाज में इमामत भी खुद करवानी है, मुरीदों की तरबियत का वक्त भी है, फैमिली है उन पर भी तवज्जो है। फिर 15 साल 2 रकतों में कुरान पाक। 15 साल। और हैरानगी वाली बात यह है कि हुजूर गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब ईशा की नमाज के बाद उस बुर्ज अजमी पर, जो आपकी वजह से बुर्ज अजमी मशहूर हो गया, तशरीफ ले जाते तो सरकार गौसे आजम महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब कदम बढ़ाता और मेरे दिल में अगर किसी जगह पे ख्याल आता कि आज आराम कर लिया जाए, अभी निकलना है, जीने चढ़ने हैं, फिर वहां पर जाकर बालाई मंजिल पर 2 रकतों में नीयत बांधनी है, अगर मेरे दिल में कहीं मेरा नफ्स मुझसे कहता अब्दुल कादिर आज आराम न कर लिए, तो हुजूर गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं वहीं खड़े खड़े मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता। ये 40 साल का जागना कोई नंबरिंग नहीं थी। ये 15 साल 2-2 रकतों में कुरान पढ़ना कोई मखसूस चिल्ला नहीं था। यही मोहब्बत इलाही है। वो अमीर खिसरो कहते हैं न नींद नैना, न अंग चैना, न आप आमे न भेजे बतियां। यानी मोहब्बत के अंदर कैफियत बंदे की ये हो जाती है कि उसको किसी करवट चैन नहीं आता।
किसी करवट उसे नींद नहीं आती। अमीर खिसरो की बात चली तो हजरत महबूब इलाही की एक बात सुने। अल्लाह पाक ने अपने इन बंदों के बस बयान किए। आपने अगर पिछली बात पे ध्यान किया हो तो मैंने अभी गुजारिश की थी कि इश्क रंग बरंगे धागों, अनवाओ अकसाम की अंगूठियों या हाथ पांव में मखसूस कड़ों का उन्वान और नाम नहीं है। ये मैं पहले अर्ज कर चुका। काश के हम कुरान पढ़ते। जिस अजीम वली के उर्स पर आप आए हैं ये कुरान और हदीस वाला वली है और ये बाबे कुरान और हदीस वाले हुए हैं। यहां पर ये होता है कि हम जिधर भाग रहे हैं वहां ये है कि आग का मच लगा है। उन्होंने कहा बाबा रोजाना 2.25 मन लकड़ियां बाल दिंदा है। बाबे उन्होंने कितने चेक कराओ, बालन तो आगे बड़ा महंगा है। या वो पैसे किसी गरीब को दीजिए, गरीब के चूल्हे में आग जले तो किसी का बख्त भी जगे, वगरना फजूल लकड़ियों को उड़ा देना को दनाई और फहम तो नहीं है। अगर आपने इस पे गौर किया हो, गौर कीजिएगा। अल्लाह पाक अपने बंदों के बस बयान करता कुरान में। उनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीहात में मसरूफ रहते हैं। अगर ये तवज्जो हो गई तो सरकार निजाम पाक ने आपके मलफूजात में है कि क़यामत वाले दिन ऐसे लोग कि जिनके वजूद बिस्तरों से जुदा रहे अल्लाह की मोहब्बत में और जिक्र और याद में, उनसे कहा जाएगा चलो आओ। उन्होंने कहा किधर जाना है? कहा जन्नत में। तो वो कहेंगे कि हमने प्यास और भूख और बिस्तरों से उठ उठ कर जो रब की याद की है वो जन्नत के शरबतों के लिए नहीं की, वो दीदारे इलाही के लिए की है। मलाइका दरगाह समदियत में अर्ज करेंगे मालिक मेरा अपना ज़ौक़ का जुमला है, मैं कहने लगा हूं, लेकिन मेरा ज़ौक़ इतना बद ज़ौक़ नहीं है जैसा लोग कहते हैं कि आयत का तर्जुमा तो ये बनता है पर मेरा ज़ौक़ ये कहता है। ये उस कबील का जुमला नहीं है। जो तर्जुमा बनता है वही होना चाहिए, ज़ौक़ तर्जमे के मुताबिक किया जाए। यहां तो लोग बोलते हैं अकीदा, उन्होंने कहा अकीदा सही एनजी है पर मेरा ज़ौक़ कहता है। ताजा अमाम में दाढ़ी मुंडाने वाला हमारी नकाबत करेगा और वो ये जुमला कहेगा कि मैं आपको अकीदे का शेर देने लगा हूं। सुनियो अकीदे का कलाम हजरत ख्वाजा नूरुल्लाह बसीरपुरी से लीजिए, नकीब के शेर से ना लीजिए। जाग रहे हो? मैं अकीदे का शेर देने लगा हूं। भाई साहब आप किस यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं? आपको सही आयत नहीं पढ़ना आ रही, आप अकीदे का शेर देंगे? हाँ, आला हजरत का को हमें शेर सुनाए तो हम माने कि अकीदे का है। पक्की पीटी गाल है, शक शुबा है ही कोई नहीं है। चलें बात को मैं अब इख्तिताम की तरफ लाना चाहता हूं। वो कहेंगे मालिक दरवेश अड़ी कर गए ने। ये बेजा बात नहीं है, सुनन इब्ने माजा में है, कच्चा बच्चा भी पुल सिरात पे रुक जाएगा कि जब तक माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाता मैं भी नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं गौस पाक कैसे सबको जन्नत में ले जाएंगे? हमने कहा गौस पाक तो फिर महबूब सुबानी है, हसनी हुसैनी सैयद है, वलियों का बादशाह है। वलियों का बादशाह, वलियों का बादशाह। यहां तो हमले ना तमाम है। वो पुल सिरात पे आके कहेगा कि जब तक माँ बाप को दोजख से निकाल के लेना जाऊं मैं भी जन्नत में नहीं जाता। तो अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से हुक्म होगा और जब ये जुमले कहे तो महबूब पाक रो पड़े। हजरात उलमा की नजर स्पेशली ये महबूब पाक रो पड़े और रो कर कहने लगे कि फिर अल्लाह के दरबार से हुक्म होगा इनको सोने की जंजीरें डालो। मुजरिमों को लोहे की डाली जाएंगी, इनको सोने की जंजीरें डालकर प्यार प्यार से जन्नत में ले जाओ, इन्हें इंज कोई नहीं जाना। मैदान माशर में भी उल्फत इलाही का शिकार है, मैदान माशर में भी। और 2-3 सतरें
मजीद इसमें यह अर्ज करूं, ये एक चीज मैं बता रहा हूं कि मोहब्बत में कहते हैं नींद नहीं आती। ये सर्दियों की रातें आ गई, अब तो आनी नहीं है, आ गई तो यार बेली आपस में मशवरा क्या करते हैं, लो जी बालन सटा लो, राती अग बालिया करांगे ते बोरी मूंगफली दी स्टा लईए, नाल मूंगफली नाल चंगा खान पीन चलेगा। ये हम हैं खान पीन वाले लोग। और अल्लाह के वली भी आ खुशियां मनाते। उन्हें कहा जी लम्मियां रात आ गई, उन्हें कहा बाबे वो तुहानू इहदे नाल की, उन्हें कहा हुणी सजदियां दा स्वाद आना है। खूब लंबी रातें हैं, जागेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे। एक और टर्म है, मैं इबादत और मोहब्बत इलाही, अब इशारा इशारा दे के आगे बढ़ रहा हूं। कभी कभी मोहब्बत में दीवानों का सा हाल हो जाता है। कैसा हाल हो जाता है? बोलेंगे जरा। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर महबूब सुबहानी गौसे समदानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो भी रब की तरफ से आता है शीरीं समझकर कबूल कर, मीठा समझकर। और महबूब सुबहानी फरमाते हैं, एक लैला के इश्क में, ये फतहुर रब्बानी से मैं मुर्शिद के खुतबे का एक हिस्सा सुना रहा हूं, एक लैला के इश्क में मजनू ने आबादी को छोड़ दिया, बेआबां को इख्तियार किया, पांव से नंगा हो गया, वजूद पर मौजूद कपड़ों के चीथड़े उड़ गए। और अगली बात, इस खुतबे का हिस्सा कमाल का, फरमाते हैं मजनू से किसी ने पूछा तेरा नाम क्या है, कहा लैला। कहा रहता किधर है, कहा लैला। का जाना किधर है, कहा लैला। महबूब सुबहानी फरमाते हैं, जो मजाजी इश्क में मुब्तला हुआ उस पर महबूब इतना गालिब हो गया कि वो अपना नाम भी भूल गया, ठिकाना भी भूल गया, जाना किधर है ये भी भूल गया। वो तू मोहब्बत इलाही में ऐसा मुस्तगरक क्यों नहीं होता? तो मोहब्बत में कभी ये होता है कि बंदा घर छोड़ देता है और सिर्फ एक जुमला, काश समझें, फिर कभी बैठेंगे तो तफसील से बात करेंगे। कभी आपने सफरे हज पे गौर किया है? ये उसी दीवानगी की एक मिसाल है। हम वैसे पहले होटल पूछते हैं कि केड़ा होना है, जबकि पहले वाले लोग ये पूछते थे कि बाबे सानू दस दियो कि यार दे बूहे ते जाना कहेंगे। ये चेंज आ गया, ये फर्क आ चुका। और फिर ऊपर से पूछते हरम व्यू होना चाहिए। हरम में काबे को जफ्फा भी डाला है, को काबे वाला भी दिल में बसा है कि कोई नहीं। और अगर काबे की दीवार से लिपट कर भी घर वाला याद नहीं आया, फिर भी बाहर वाले याद आए कि उन्होंने तस्वीर कलनी है, तो फिर खुद सोचना चाहिए कि बंदा पहुंचा कहां पर है। तो ये सर का नंगा हो जाना, अनसिले कपड़ों को पहन लेना, सादा सी चप्पल, हुण फरमाया सिर भी नहीं वाणा, खुशबू भी नहीं लानी। सुभान अल्लाह। यहां मस्जिद में फरमाया बदबूदार हो करना हो, वहां मोहरिमों का हाल ये होता है कि ताफुन उठ रहा होता है हाजियों के जिस्मों से पसीने का। लेकिन इश्क के जहां में मकबूलियत के उन्वान बदल जाते हैं, वैसे रोजादार के लिए फरमाया इफ्तार के वक्त इसके मुंह की बू कस्तूरी से ज्यादा प्यारी है। और वहां पसीनों की तगय्युर शुदा जो स्मेलें हैं वो मकबूलियत में किसी इतर से कम नहीं होती। लिहाजा रोज ब रोज अपने दिल को अल्लाह पाक की मोहब्बत की तरफ बढ़ाया जाए। कुछ ना कुछ अपने दिलो दिमाग पर इस चीज को वारिद करने की कोशिश की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला रिहर्सल करने से और कंटिन्यू रहने से ये मामला हो जाएगा। तकरीर मुकम्मल हो गई। हजरत वाला मर्तबत साहिब तसानीफ कसीरा, हमारे मखदूम और मुशफ़िक़ो करम फरमा पीरे तरीक़त अल्लामा मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहब दामा इकबालहू, उम्र के इस हिस्से में भी अपने वालिद अक़दस हजरत फ़कीह आज़म के नूर को मजीद चिरागों को से चिराग जला रहे हैं। दिली दुआ है कि इनका साया शफ़क़त आले सुन्नत पर तादेर कायम और दायम रहे। नूरियो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने पिछले उर्स पे कहा था कि क्या आपने फतावा नूरिया पढ़ लिया?
साल पूरा हो गया, हुण मैं जवाब पूछांगा तो मैनू ही शर्मिंदा होना पैना है। हजरत वाला मर्तबत ने ढेरों किताबें लिखी हैं और क्या कलम की शुस्तगी और शेफ्तगी है। रिक्वेस्ट है कि फजूल बातों को छोड़कर आपकी किताबों का मुताला करें और उन्हीं किताबों से कुछ सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये इदारा जब जंगल में लगा था, खुशबू को क्या जरूरत के दुआई दे कि हम खुशबू होते हैं, नूर को क्या जरूरत के ऐलान करें हम नूर होते हैं। नूर ब्याबा में आया तो आज भी देखिए क्या चमनस्तान का सा माहौल है। हेल्प कीजिए अपने मदारिस की, बड़ी हेल्प अपना एक एक बेटा और एक एक बेटी दीन के इल्म से कम जोड़िए। ये कमरे खुल गए, ये दर आपके लिए खुला हुआ है और इस दर से कई दर खुले हुए हैं, ये जरूर कीजिए। आप जहां जहां रहते हैं मदरसे वालों को भिखारी मत बनाइए। ये सर का ताज है, अहले सुन्नत का हार श्रृंगार है, वक़्त की अहम जरूरत है। अपने अपने मदारिस जहां जहां भी, और ये तो मरकज है, हमेशा माली तौर पर इखलाकी तौर पर अपनी मामनत जारी रखें। मौला मुर्तजा ने फरमाया था जो मांगने पर दिया जाए वो बख्शिश होती है, सखावत मांगने पर नहीं दी जाती। सखावत जरूरतमंद के पास खुद पहुंच जाया करती है। लिहाजा जरूरी नहीं है कि मदरसों की पोस्टें लगें फेसबुक पर कि इतनी गंदुम हर साल लगती है, या सालाना इज्तिमात में कहा जाए कि चंदे की जरूरत है। आप अपने घरों को चलाते हैं तो आपको पता है कि घर का किचन रोज कैसे चलता है। कभी इन मदरसे वालों के हौसले भी देखो। माशाल्लाह हजरत मुफक्किर इस्लाम अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहब, खुशी होती है उस रोड से गुजरते हैं तो एक बुलंदो बाला इमारत, और खाली इमारत ही नहीं, इससे मालूम हुआ कि मंच की दुनिया के लोग भी अगर मन से काम करें तो मदरसों की सूरत में अहले सुन्नत को सरमाया फराहम कर सकते हैं। और ये हम सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह नूरी खानका को हमेशा नूरबार रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।